नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गांडीवधारी अर्जुन, महान धनुर्धारी अर्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पाते हैं, तितिल पड़ जाते हैं, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा, जिसने महाभारत के युद्ध के दौरान बड़े बड़े महारथियों को धूल चटा दी, काल के ग्रास में भेज दिया, वो अर्जुन अपने पुत्र के हाथों मारे गए थे। क्यों मारे गए थे, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। मगर सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों युद्ध में विजयी हुए, कौरव युद्ध में हार गए। हस्तिनापुर की राजगद्दी पर विराजमान होते हैं युधिष्ठिर। एक बार क्या होता है कि राज्यसभा में, युधिष्ठिर की राज्यसभा में, हस्तिनापुर की राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास दोनों उपस्थित रहते हैं और दोनों का एक मत होता है। दोनों एक बात कहते हैं पांडवों से कि आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। युधिष्ठिर से कहते हैं आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अब दोस्तों, जिम्मेदारी दी गई अर्जुन को कि अर्जुन अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ाएंगे और इस घोड़े के पीछे पीछे जाएंगे। असल में नियम दोस्तों ये होता है अश्वमेध यज्ञ का कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ाया जाता है। वो घोड़ा जिस जिस राज्यों से गुजरेगा, अगर घोड़ा उस राज्य से गुजर गया और उस राज्य के राजा ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा, तो इसका मतलब है उस राज्य के राजा ने घोड़ा दौड़ाने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। अगर मान लीजिए कि घोड़ा किसी राज्य से गुजरा और वहां के राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया, तो फिर घोड़ा दौड़ाने वाले राजा और पकड़ने वाले राजा के बीच युद्ध होता है। जो जीतेगा वो श्रेष्ठ कहलाएगा। तो अर्जुन ने ऐसा ही किया। युधिष्ठिर की तरफ से अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ाया और अर्जुन इसके पीछे पीछे गए। कुछ राज्यों ने अर्जुन की अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब घोड़े को नहीं पकड़ा। मगर जो राजा अर्जुन की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, पांडवों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उन्होंने उस घोड़े को रोका। अर्जुन ने उन्हें हराया और अपने अधीन बनाया। मगर दोस्तों, ये घोड़ा दौड़ते 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 मणिपुर पहुंच गया और वहां पर उस वक्त अर्जुन ने 4 शादी की थी। तो अर्जुन की एक पत्नी थी चित्रांगदा। उनका जो पुत्र था बड़ा ही प्रतापी पुत्र, मतलब अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बड़ा ही प्रतापी पुत्र बब्रुवाहन वहां का राजा था। अब जैसे ही उसको पता चला कि उसके पिता आ रहे हैं, वो अपने राज्य की सीमा पर पहुंचता है और अपने पिता का स्वागत करने की तैयारी कर रहा होता है, मतलब अपने पिता के स्वागत के लिए खड़ा होता है। घोड़ा दौड़ते 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 मणिपुर के राज्य में प्रवेश करता है। वहां पर बब्रुवाहन खड़ा रहता है अपने पिता के स्वागत के लिए। अर्जुन सामने आते हैं। बब्रुवाहन अपने पिता को प्रणाम करता है, गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, अर्जुन कहते हैं कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूं, बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूं। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, मुझे युद्ध में परास्त करना होगा, या तो मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। अब अर्जुन का पुत्र था, कैसे हार मानता। और अर्जुन आगे कहते हैं, इसीलिए क्षत्रिय नियमानुसार तुम्हें इस समय मुझसे युद्ध करना चाहिए। मैं तुम्हारा स्वागत स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे युद्ध करो या मेरी अधीनता स्वीकार करो, क्योंकि मैं हस्तिनापुर के राजा के प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर आया हूं, तुम्हारे पिता के तौर पर यहां पर नहीं आया हूं। और उसी वक्त दोस्तों, अर्जुन की एक और पत्नी उल्पी, जो नागकन्या थी, वो वहां पहुंचती हैं और बब्रुवाहन से कहती हैं कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पिता का अपमान होगा। और जैसा कि मैंने कहा, बब्रुवाहन अर्जुन का अंश था, अर्जुन का खून था, हार कैसे मानता। पिता और पुत्र के बीच में भयंकर युद्ध शुरू होता है, बाणों की वर्षा होती है, तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि बब्रुवाहन अर्जुन को मार देते हैं और खुद मूर्छित हो जाते हैं। अब जैसे ही ये बात पता चलती है अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा को, बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा को, वो दौड़कर रणभूमि में आती हैं और अपने पति के शव पर विलाप करने लगती हैं। वो कहती हैं कि ये क्या हो गया, मेरे पुत्र के द्वारा ही मेरे पति की हत्या हो गई। और उल्पी से कहती हैं कि हे बहन, तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र ने अपने पिता के साथ युद्ध किया, जिसमें मेरे
व्यक्ति की मृत्यु हो गई। थोड़ी देर के बाद बब्रुवाहन को होश आता है और वो देखता है कि उसके हाथों क्या हो गया। माता और बेटा दोनों विलाप करने लगते हैं और कसम खाते हैं कि हम तब तक इस युद्ध भूमि में आमरण अनशन करेंगे जब तक मेरे पिता की जान वापस नहीं आ जाती। उल्पी ये सब देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भावुक हो जाती, क्योंकि उल्पी भी तो पत्नी थी अर्जुन की। अच्छा, उल्पी नागकन्या थी, तो उल्पी ने उसी वक्त जो संजीवन मणि होता है, जो नागों के पास एक मणि होती है जिससे कि आप किसी को जीवित कर सकते हो, तुरंत उसका आवाहन किया। वो संजीवन मणि, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उल्पी के पास आती है। उल्पी बब्रुवाहन से कहती है कि हे पुत्र, इस वक्त तुम शोक मत करो, लो इस दिव्य मणि को और अपने पिता की छाती पर रख दो। मणि के स्पर्श होते ही तुम्हारे पिता जीवित हो जाएंगे। और बब्रुवाहन ने वैसा ही किया जैसा कि उल्पी ने कहा, और अर्जुन जीवित हो उठे और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया। बब्रुवाहन ने उनसे माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए पिताश्री, मुझसे ये अनर्थ हो गया। तो अर्जुन कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने मेरी आज्ञा से मेरे साथ युद्ध किया, तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे गर्व है कि मैं अपने पुत्र से हारा, किसी और से नहीं हारा। और दोस्तों, यही वो पल था जब अर्जुन अपने पुत्र से हारे, मारे गए और अपनी पत्नी उल्पी के संजीवन मणि से इन्हें दोबारा जीवित किया गया। उसके बाद अर्जुन वापस आते हैं, अश्वमेघ यज्ञ होता है। अर्जुन की दोनों पत्नी चित्रांगदा और उल्पी बब्रुवाहन समेत इस अश्वमेघ यज्ञ में खुशी खुशी शामिल होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का सफर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।